चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। आज थोड़ा लर्निंग में मस्ती करते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं कि जिसको पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि कितने डिफिकल्ट टॉपिक अपने कितनी आसानी से पढ़ लिए। क्या है ये है रजिस्टर्स इन सीरीज। और मैं कौन हूं? मैं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ और आपको वेलकम करता हूं स्वयं लर्निंग पॉइंट के इस अनोखे चैनल में जो लर्निंग के लिए डेडिकेटेड है आपके लिए। तो ये रजिस्टर्स इन सीरीज क्या है? तो सीरीज का मतलब ये है कि जैसे मैं एक सिंपल तरीके से आपको बताऊं कि एक बल्ब है और एक दूसरा बल्ब है। अभी बल्ब भी मैं कैसे दिखा रहा हूं देखो ना, कैसे बल्ब है। ये मान लो कि ये बल्ब है, ओके, एक बल्ब है, ठीक है, और इसके ऊपर एक वायर जा रही है जो कि डायरेक्ट मेन स्विच से आके यहां आ रही है, और दूसरी जो वायर है वो यहां आ रही है इस एंड में, और इधर से एंड सी होके वो इस एंड में आ रही है। ओके, यहां देख लीजिए। सो अभी क्या हो रहा है, जब ये लाइट लग रहा है, मतलब दिस इज व्हाट यू कैन से दैट द रजिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज का मतलब है कि अभी मान लो कि इसको मैंने कट कर दिया, ये वायर को मैंने, ये बल्ब को मैंने निकाल दिया, तो ये बल्ब लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा। तो बस इसको क्या बोलते हैं, सिंपल तरीके से सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको डायग्रामेटिकली कैसे दिखाते हैं? तो डायग्रामेटिकली इसको इस प्रकार दिखाते हैं। देखो, ये R1, R2, R3 ये तीन रेजिस्टर्स है, रेजिस्टेंसेस या रजिस्टर हम बोलते हैं। उसको ये इस इधर नहीं होता है वोल्ट मीटर, ओके। वोल्ट मीटर जो है वो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस लगाया जाता है। जैसे यहां लगाया गया है, फिर यहां लगाया जाएगा, फिर यहां लगाया जाएगा, ऐसे ऐसे रजिस्टर्स ऐसे वोल्ट मीटर लगाए जाएंगे पैरेलल टू द रजिस्टर्स। ये एमोमीटर होगा, है एमोमीटर। जब की को हम ऑन करेंगे तब करंट फ्लो होगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, तो ये R1, R2, R3 से क्या जाएगा, करंट जाएगा। तो करंट क्या होगा, करंट सेम होगा। फिर से बोल रहा हूं, करंट क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो वोल्टेज होगा इधर V1 होगा, इधर V2 होगा। कितना होगा? V2। इधर V3 होगा, और टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V होगा। क्या होगा? V। इसको अच्छी तरीके से समझना। रेजिस्टर्स इन सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम रेजिस्टर्स इन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टर्स इन सीरीज। किसको रेजिस्टर्स इन सीरीज बोलते हैं? when n number of resistors are connected between two common point in such a way that, yeah, when n number of resistors are connected in such a way that the current flows through each resistor itself. The current flows through each resistor itself. Current flows through each resistor is same. What is same? The current flows through each resistor. N number of resistors. Resistors 1, resistors 2, resistors 3, resistors 4, ऐसे n number of resistors कनेक्ट करो जिसमें करंट जो है वो सेम रहेगा। उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टर्स इन सीरीज बोलते हैं। इसका डेरिवेशन हम निकालते हैं
कि ये रेजिस्टर इन सीरीज को हमें मतलब यदि हमें रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में कनेक्ट किए तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस? तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे कंसीडर करो कि R1, R2 और R3 ऐसे तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट करो। किधर कनेक्ट करो? 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्ट करो। जब कनेक्ट करोगे तो जब करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? I होगा। ऐसा कंसीडर करो। करंट flows through each resistor being same, that is R, and the potential difference applied across R1 be V1, R2 be V2, R3 be V3। क्या कंसीडर करना है? R1 जो है के अगेंस्ट यानी अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, R2 के अक्रॉस V2 होगा और R3 के अक्रॉस V3। क्लियर? ओके, तो ये पहले क्या बोला? करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है। ओके गुड। और करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट, फिर टोटल वोल्टेज यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। आपको ओम्स लॉ पता है। क्या है ओम्स लॉ? बताओ क्या है ओम्स लॉ? आपको ओम्स लॉ पता है कि V इज इक्वल टू I R। अभी यहाँ V होगा तो इसको स्पेसिफिकली हम IRS बोलेंगे। यस का मतलब इधर है सीरीज। सीरीज के लिए हम यस बोलते हैं। तो पहले V1 क्या होगा? फिर IR1 होगा और V2 क्या होगा? IR2 होगा। V3 क्या होगा? IR3 होगा। आया समझ में? अभी ये वैल्यूज जब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन से इक्वेशन में? जो पहला वाला इक्वेशन था। कौन सा इक्वेशन था वो पहला वाला? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो इक्वेशन था, इधर IR1, इधर IR2, इधर IR3, तो हमारा जो इक्वेशन आएगा IRS इज इक्वल टू, और यहाँ क्या करेंगे? IRS पुट करेंगे, बराबर के नहीं? तो V इज इक्वल टू IRS, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। तो IRS is equal to IR1 plus IR2 plus IR3। अभी यहाँ एक बात बताओ मुझे कि यहाँ I क्या है? कॉमन है। तो इसको यदि डिवाइड करेंगे I से तो क्या होगा? I क्या होगा? कैंसिल होगा। जब I कैंसिल होगा तो क्या बचेगा बोलो तो? RS is equal to R1 plus R2 plus R3 बचेगा। तो जो R1 plus R2 plus R3 बचेगा, ये आपको समझ आ गया है कि ये जो I है, ये वाला I, इसको हम निकाल देते हैं। अभी समझ आ गया? ये I कैंसिल हो जाएगा। RS is equal to R1 plus R2 plus R3। अभी ये तीन रजिस्टर के लिए है, लेकिन जब n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हो तो उनके लिए क्या होगा? When n number of resistors are there, तो RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus RS plus RN होगा। आया समझ में? और ये बहुत ही सिंपल है। फिर से मैं यहाँ रिपीट करता हूँ। ये रिपीट करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें थोड़े से क्या हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये कैसा याद रहेगा। ये पूरा मैंने एक जैसे कि आपको डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज ऐसा यदि बोला गया तो उसका आंसर क्या रहेगा? तो ये इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले यहां जो मैंने आपको बताया है, व्हाट्स देयर इज कि let R1, R2, R3 be the three resistors connected between two common points or connected in series. That's it. Okay. Let the current flows through each resistor be R and the potential difference applied across R1 be V1, R2 be V2, R3 be V3. So total potential difference is equal to V is equal to V1 plus V2 plus V3. So according to Ohm's law, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3, V3 is equal to IR3. Oh, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3, and बहुत important चीज बच गई यहाँ, V is equal to R yes। फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर जगह कहाँ है? ओके, तो इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिखता हूँ and V is equal to
values in equation 1, V is equal to, इक्वेशन 1 क्या था? V is equal to V1 plus V2 plus V3. तो what is the value of V? IRS. What is the value of V1? IR1. तो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद IRS is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. So according to means dividing by this but that I on both sides, but you will get here RS is equal to R1 plus R2 plus R3. ठीक है? And then you can say that for n number of resistors when they are connected in series, RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus dash plus RN. Clear? Good. बहुत बढ़िया. ये समझने के बाद अभी हम आएंगे this is general equation to find the resistance. अभी इससे हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि इसमें कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देते हैं. हाँ सर, तो इसमें करंट तो सेम लगता है सर. करंट क्या है जी? सेम है जी. ओह गुड. यदि करंट सेम है, यदि यहाँ करंट सेम है, करंट सेम है यदि, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. Total voltage is equal to sum of the individual voltage या total potential difference is equal to the sum of the voltage across each resistor. Okay. दूसरा कि total current, तो sorry, total resistance is equal to sum of the individual resistors. So total resistance is always greater than the individual resistors. So this arrangement is used to for what purpose? To increase the resistance in the circuit. सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द सेम करंट फ्लोस थ्रू ईच रेजिस्टर. इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स. एकदम सिंपल सी बात बताओ. V is equal to V1 plus V2 plus V3. इसको आप आपके एक तरफ से लिख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स. क्लियर सर? ये क्या लिखेंगे? टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. और ये क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि सेम करंट फ्लोस थ्रू ईच रेजिस्टर. मींस द करंट फ्लोस थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम. गुड. नेक्स्ट क्या लिखेंगे सर? इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है ये क्या होगा? इट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स. और दूसरा कि दिस अरेंजमेंट इज देयरफॉर दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. क्या समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया. तो आप बने रहिए मेरे साथ और ये आपके सामने आया है पैरेलल सर्किट. इसको जरा देखिए. ये क्या है? ये पैरेलल है. ओ पैरेलल में कैसे होता है? R1 R2 R3 पैरेलल लगाया हुआ है. हर एक एमोमीटर लगाया हुआ है. वोल्टमीटर कॉमन है. वोल्टमीटर कॉमन है. इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया, ये बता रहा है कि इधर वोल्टेज सेम है. क्या सेम है? वोल्टेज सेम. ओहो वोल्टेज सेम. और क्या डिफरेंट है? तो यहाँ करंट डिफरेंट है. इधर जो करंट है वो शायद I1 है, इधर क्या है? I2 है, इधर क्या है? I3 है, और इधर टोटल करंट क्या है? I है. तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3. बस. और I की वैल्यू हमें पता है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R. तो यहाँ हम उधर RP लिखेंगे. I is equal to V upon RP. So what you got here? It's a very simple and fundamental. That is the voltage means potential difference is same and currents are different. Such arrangement is called as a resistors in parallel. R1, R2, R3. अब देख रहे हैं R1, R2, R3 are the three resistors and ये three resistors से जो करंट पास हो रहा है वो क्या है? I1, I2, I3 and total करंट जो है वो कितना है जी? R. कितना
यहाँ हम एक्सप्रेशन देखते हैं। तो एक्सप्रेशन में पहले डेफिनेशन देखेंगे। क्या डेफिनेशन है कि when n number of resistors are connected between two common point in such a way that the potential difference applied across each resistor is same, such arrangement उधर क्या था, n number of resistors connected between means connected in such a way that the current flows through each resistor is same. यहाँ क्या है, the potential difference applied across each resistor is same, such arrangement is called as a resistors in parallel. Okay, ये डेफिनेशन क्या आपको लर्न करनी है नहीं, बस उधर क्या है करंट सेम है, इधर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बस इतना फर्क है। सो हम कंसीडर करते हैं कि R1, R2 और R1, R2, R3 be the three resistors connected in parallel. यदि वो पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कंसीडर करते हैं कि V है, कॉमन है तो V है, टोटल मींस लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, दैट इज V. तो द करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, सो लेट द करंट फ्लोज थ्रू टोटल रजिस्टर्स इज क्या होगा, टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट I होगा, और इंडिविजुअल रजिस्टर्स का R1 का I1, R2 का I2, R3 का I3 होगा। ओके, सो R1 भी I1, R2 भी I2, R3 भी I3। ओके, गुड। सो टोटल करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट I is equal to I1 plus I2 plus I3। यस, इसको हम इक्वेशन बना लेंगे। आपको ओम्स लॉ पता है, क्या है जी ओम्स लॉ? ओम्स लॉ जो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या है, I is equal to V upon RP। तो I1 क्या होगा बेटा, I1 होगा V upon R1। सो I2 क्या होगा बेटा, I2 होगा V upon R2। I3 क्या होगा बेटा, V upon R3 होगा। ये सिंपल है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये आपने लिखा Vi is equal to V upon RP, similarly I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3। अब ये सभी वैल्यू I की वैल्यू यहाँ पुट करो, I1 की यहाँ, I2 की, I3 की, और फिर आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा सर जी, हमें मिलेगा पुटिंग ऑल दिस वैल्यू V upon RP is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। जब ये V जो है 1, 2 ये जो है, ये सबको यदि हम डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कैसे करेंगे डिवाइड, डिवाइड करेंगे V से, डिवाइड करेंगे V से, डिवाइड करेंगे V से, डिवाइड करेंगे V से, तो VV क्या होगा जी, VV कैंसल होगा जी। तो यदि VV कैंसल होगा तो क्या बचेगा जी, 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 dividing by V on both sides. So this is the equation for parallel line. Okay, मतलब parallel resistors, when not parallel line beta, parallel resistors. When resistors are connected in parallel, सर ये parallel और series में समझा नहीं मैंने, हाँ series समझाया था मैंने तुझे, parallel नहीं समझा। ओके, तो वहां फिर से मैं ये दो बल्ब ड्रॉ करता हूं, यहाँ एक बल्ब है। अभी मान ले ये वायर जो आ रही है ये यहाँ और यहाँ आ रही है, ये पूरी वायर अंदर आएगी इधर से ऐसे। अभी ये वायर पूरी यहाँ से यहाँ चली जाएगी और यहाँ से यहाँ चली जाएगी, समझ रहे हैं? ओके, गुड। और फिर इधर भी लाइट लगाएगी, क्या हो रहा है, अभी इस लाइट को हम निकाल भी देंगे तो ये लाइट लगेगा ही लगेगा, इस प्रकार नहीं लगेगा, अलग प्रकार से लगेगा। बस मैंने आपको बताया। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए दो वायर इसमें आ रहे हैं और इसमें से ऐसे दो वायर निकल के जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। सीरीज में क्या हो रहा है, एक इधर से जा रही है, दूसरे एंड से निकल रही है और फाइनली ये डायरेक्टली टच हो रही है उधर से। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए सभी अप्लायंसेस की जरूरत होती है, इधर सर्किट कंप्लीट करने के लिए सभी अप्लायंसेस की जरूरत नहीं होती है। नहीं तो तुम्हारे घर के सभी लाइट चलाने ही पड़ते हैं आपको। यदि एक लाइट भी बुझ जाता तो बाकी सब बिजली नहीं होती आपके घर में। तो आपके घर में बिजली क्यों है बोलो, एक मान लो कि तुम्हारे घर में फैन बंद है, कुछ लाइट्स बंद है, कुछ लाइट चालू है, तो क्यों चालू है, क्योंकि पैरेलल है। That's it. Good. हाँ, तो बात हो रही थी यहाँ, क्या बात हो रही थी सर, so for a number of resistors when connected in parallel, गलती से इधर ना, इधर क्या हो गया, गलती से हमने कुछ काम कर दिया। तो
when n number of resistors are connected in parallel। जब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूं, इसको थोड़ा सा जरा, when n number of resistors are connected in parallel, ये बहुत बढ़िया है। ओके, when n number of resistors are connected in parallel, then 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus Zs plus 1 upon Rn। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया। जरा पीछे देखते हैं क्या है पीछे, कि let R1, R2, R3 be the three resistors connected in parallel, बराबर है। ओके, let the potential difference applied across each resistor is same। पोटेंशियल डिफरेंस हम सेम कंसीडर करते हैं, यस, गुड। तो यहां देखते हैं the current flows through each resistor is different, so let the current flows through R1 be I1, R2 be I2, R3 be I3, so the total current flows through the circuit is I is equal to I1 plus I2 plus I3। ओम्स लॉ क्या बताता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि I is equal to V upon RB, I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3। Putting this value in equation 1, what you will get here, V upon RP is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। अभी V को डिवाइड कर लेते हैं तो 1 upon RP is equal to 1 plus 2 plus 3 यानी R1। तो for n number of resistors when they are connected in parallel, 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus Zs plus 1 upon Rn। शायद मुझे पता है कि ये आपने समझा होगा, अच्छा ध्यान में आया होगा, इसको आप अच्छी तरीके से लिखिए। वैसे हम आपको पीडीएफ में उसको भेजने वाले हैं। ओके, सो ये दो चीजें समझने के बाद हम आगे चलते हैं। दिस इज द जनरल इक्वेशन टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके बाद कुछ चीजें हम देखते हैं कि हाँ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आते हैं आपको। यदि आप इसको देखते हैं तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू फाइंड हियर। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है कि करंट डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर्स, और दूसरा है कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच टोटल रेजिस्टेंस, reciprocal of total resistance is equal to the sum of the reciprocals of individual resistors। ये समझ में आता है। तो इसमें total resistance जो है is always less than the individual resistance, और इससे ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि total resistance कम होने के कारण this arrangement is used to decrease the resistance in the circuit। है समझ में। तो यहाँ ये आपके सामने, तो रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंसेस विद द टोटल करंट फ्लोस थ्रू ईच सर्किट through the circuit is equal to the sum of the amount of current flows through individual circuits, and the potential difference across all the resistor is same। The effective resistance of resistors connected in parallel is less than the resistance of individual resistors। और यहाँ देखिए this arrangement is used to reduce the resistance in the circuit। अभी हम बात करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। आपने ये देखा होगा, ये ओवरहेड वायर से इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो कि जो इलेक्ट्रिक मतलब पावर हाउस होता है वहां से यहाँ आती, पावर हाउस यानी जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर स्टेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जहां पावर को प्रोड्यूस किया जनरेट किया जाता है। ओके, वहां से आती है, फिर यहाँ से यहाँ आती है पावर स्टेशन से, यहाँ से वो हमारा वो डीपी, इसको हम डीपी बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको एक्चुअली। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर से फिर हमारे घर में आती है, दो वायर से आती है बेचारी, एक होती है लायु, दूसरी होती है डेड। नहीं रे, एक होती है लायु, दूसरी होती है न्यूट्रल। लायु से आता है पॉजिटिव करंट, ओके, मतलब पॉजिटिवली चार्ज एंड जनरली रेड कलर, एंड अदर इज ब्लैक कलर, इट्स न्यूट्रल, न्यूट्रल, ओके, नॉट नेगेटिव, न्यूट्रल। ओके, दूसरा कि द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो दो वायर हमारे घर में आते हैं, वो दो वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट होता है। कितना होता है बेटा? 220 वोल्ट होता है। और
हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो हम इस्त्री करते हैं, मतलब आयरनिंग करते हैं क्लोथ्स की, या बहुत सारी चीजें ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस समय कभी कभी हमें शॉक लग सकता है। तो शॉक ना लगे इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, पता है आपको? अर्ध वायर लगाते हैं। अर्ध वायर क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इट्स अ सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग द मेटल केसिंग ऑफ अप्लायंस टू द कॉपर प्लेट व्हिच इज डीप बरीड इनसाइड द अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड एज अ अर्थिंग। क्या समझा? कुछ नहीं समझा? तो मेटल केसिंग को एक वायर जोड़ते हैं, कॉपर वायर, जो तीसरी वायर होती है। आपने कभी देखा होगा एक फ्यूज नाम, यहाँ एक इस प्रकार का, ये मान लो ये पावर सॉकेट है, ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, ये ऊपर का जो है, ये ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं इस प्रकार होता है। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये देखो इस प्रकार होता है। तो ये जो वाला है ये क्या है? पावर सॉकेट है। और इसको क्या बोलते हैं? ये अर्थिंग बोलते हैं। ये अर्थिंग जमीन में एक कॉपर प्लेट को लगा के उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। आपके घर में है? आपने देखा है? नहीं देखा है? ओके, देख लीजिए। और ये स्विचेस है, जो स्विच ऑन किया वो लगेगा, बल्ब लगेगा, फैन लगेगा, तुम्हारे घर में जो है वो भी लगेगा जो है। ओके, तो यह अर्थिंग क्या है? तो अर्थिंग इज अ सिस्टम ऑफ, मैंने आपको बोला, इज अ सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग द मेटल केसिंग ऑफ appliance to the copper plate which is deep buried inside the earth, and why it is used to protect the person who is handling the electrical appliance from getting the shock। मतलब हमें शॉक नहीं बैठना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं? अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लाइव वायर देखो, यहाँ न्यूट्रल वायर है, और फिर हमने ये अप्लायंस से एक वायर इक्विपमेंट को क्या किया है? अर्थ किया है। वायर फ्रॉम इक्विपमेंट केस टू मदर अर्थ। मदर अर्थ मतलब अपनी अर्थ, वो क्या करती बेचारी? अपने को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगने देती। बहुत बढ़िया। ओके गुड। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ऐसे कनेक्ट किया है, ठीक है, गुड। हाँ, इन द सर्किट द थर्ड वायर इज अर्थिंग वायर। देखिए जो मैंने दिखा रहा था आपको, ये वाला पहले जो दिखा रहा था, ये वाला, ये ओके, यहाँ देखिए ये वाला देखिए, और ये वाला जो है ना, ये वाला वो ये इसमें डालते हैं। ओके, इसको प्लग बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? सॉकेट बोलते हैं। सर हमें पता है ना? पता है तो बताता हूँ ना। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? ओके गुड। सो दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट हम हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है फ्यूज वायर। ये फ्यूज वायर क्या होती है? फ्यूज फ्यूज फ्यूज, ये देखो फ्यूज ऐसा होता है बेटा। तो ये फ्यूज जो होता है, ये जो है ना, ये पोर्सिलिन का है। किसका है? पोर्सिलिन का। और ये जो होता है ये मेटल का होता है, और इसके लिए ये वायर अप्लाई करते हैं बेटा। ये जो वायर है ना, ये वायर आप दिख रहे हैं? ओके, देख रहे हैं आप? ये वायर, ये कॉपर वायर नहीं होती बेटा, ये होती है लीड और टीन की वायर होती है। ओके, लीड और टीन की क्यों होती है बेटा? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अभी मेल्टिंग पॉइंट लो की क्या जरूरत है? क्योंकि फ्यूज वायर इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। सर क्या क्या बोल गया कि मान लो कि कभी किसी कारणवश स्विच मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ हो गया और करंट ज्यादा फ्लो हो गया, तो ज्यादा करंट फ्लो होता है तब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बर्न हो सकते हैं, टेलीविजन खराब हो सकता है, रेफ्रिजरेटर खराब हो सकता है। वो महंगे होते हैं ना बेटा, तो ये महंगे आइटम नहीं, वो मतलब आप समझ रहे हैं, अप्लायंसेस। ओके, उसको बचाने के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक फ्यूज होता है इस प्रकार का। ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट में इस प्रकार के भी फ्यूज होते हैं। तो उस फ्यूज में वो जो वायर होती है वो लीड और टीन की होती है, ताकि क्या हो कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास होने लगे, एक्सेसिव करंट व्हेन स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर और दैट सर्किट, द फ्यूज वायर मस्ट मेल्ट। फ्यूज वायर मेल्ट होनी चाहिए। जब फ्यूज वायर मेल्ट होगी तो क्या होगा बेटा बोलो? फ्यूज वायर जब मेल्ट होगी तो क्या होगा बेटा बोलो? फ्यूज वायर जब मेल्ट होगी तो सर्किट ब्रेक होगा। सर्किट ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की तरफ एक्सेसिव करंट नहीं जाएगा, और अप्लायंस की तरफ एक्सेसिव करंट नहीं जाएगा तो अप्लायंसेस बच जाएंगे। है समझ में? सो फ्यूज वायर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक अप्लायंस बाय लिमिटिंग द एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और एनी अदर रीजन। So when excessive current flows through the circuit, the fuse wire should melt, and so that the circuit will break and protect the electrical appliance from damage. And therefore, the fuse wire made up of material having low melting point like lead and tin. अब देख रहे हो फ्यूज जल गया और इधर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। देखो अंधेरा हो गया इधर, ऐसे फ्यूज वायर मेल्ट होती है।
ओके आपने देखा होगा ऐसा, इधर भी देखो, इधर भी फ्यूज वायर कैसे मेल्ट हो रही, देखो जैसे कनेक्ट करते हैं फ्यूज वायर इधर भी मेल्ट होती, मेल्ट होती है, समझ गए। इधर तो पक्का समझ में आ रहा है कि ये बेचारे पार्टी कर रहे थे शायद, ओके, और जैसी लाइट चली गई, ओके, तो क्या हो गया, दैट्स इट। ओके, सो फॉर डोमेस्टिक यूज कितने एम्पियर के, 1 एम्पियर के, 5 एम्पियर के, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर टू 10 एम्पियर, 1 to 5 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर फ्यूज वायर यूज किए जाते हैं। अभी प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। यदि तुम मानो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर हाथ डाल रहे हो तो प्रिकॉशन क्या लेनी है कि प्लग निकालना है सॉकेट से, और पहले तो स्विच ऑफ करना है, प्लग निकालना है सॉकेट से, ओके, इसका ध्यान रखना है। दूसरा कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको प्रॉपर्ली अर्थ करना है, और अभी ये क्या बोलूं, तुम तो अभी बड़े हो गए, तो छोटे बच्चे यदि है तो उनसे बचाने के लिए वो जो सॉकेट्स और स्विचेस होते हैं वो थोड़े ऊपर होने चाहिए, लेकिन अभी ना बहुत नीचे नीचे, अभी जो मॉडर्न स्टाइल आया है तो इसमें ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। ओके, सो before cleaning an electrical appliance it should be switched off and plug should be removed from the socket। यदि ऐसा नहीं किया तो क्या हो सकता है, ऐसा शॉक लग सकता है। तो ऐसा शॉक लगने से बचाने के लिए अपने हैंड्स ड्राई होने चाहिए, हैंड्स में रबर सोल्ड शूज होने चाहिए, पैर में भी स्लीपर या ऐसे कुछ, मतलब रबर सोल्ड शूज भी होने चाहिए। ओके, गुड, सो दैट वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग अ शॉक। अभी a person if get a shock you should not touch him, आपको उसको टच नहीं करना है, और यदि आप उसको टच करते हैं you should switch off the main switch, and if switch is too far from you, what you have to do, you should remove the plug from the socket if possible, and if not आपको क्या करना है, एक वुडन प्लग जो भी है उससे वो पर्सन को बाजू हटाना है, आप जाके उसको चिपकना नहीं है, नहीं तो आप भी चिपक जाओगे। जरा देख लीजिए। When electricity passes through our body, we get an electric shock. Our body parts undergo a sudden suffering. This is called an electric shock. If the force of electric current is less, it will push the body away. If the force is more, the body gets attached to wire or the appliance used. First aid for an electric shock. If any person receives a shock, the main switch of the power supply must be switched off. If the victim gets attached to the wire or the appliance, do not touch him. But he must be separated from electricity using a dry stick. If you find that the victim got it, और इसके साथ मैं आपका लर्निंग फ्रेंड आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टफ इतने अच्छी तरीके से समझाए गए हैं। क्या सच है ना? तो लाइक करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा लगा इस वीडियो को, ये वीडियो, और यदि आपको ऐसे वीडियो लाइव भी चाहिए तो जरा लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आप सर लाइव भी पढ़ाइए। सो थैंक यू, बाय बाय।